मुसलमानों के मजहबी पुस्तक कुरान के सूरा 55 के आयात संख्या 14 में कहा गया है कि अल्लाह फरमाता है, उसने मनुष्य को सूखे ठीकरे जैसी खनखनाती मिट्टी से बनाया। साथ ही क्रिश्चियनों के रिलीजियस पुस्तक बाइबल के अंतर्गत जेनेसिस के चैप्टर 2 के वर्स 7 में भी कहा गया है कि परमेश्वर यहोवा ने जमीन की धूल से मनुष्य को बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। अंग्रेजी में मनुष्य को ह्यूमन कहते हैं और ये ह्यूमन शब्द लैटिन भाषा के ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ है मिट्टी। तो लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार मनुष्य शरीर मिट्टी से बना है, ऐसा उन लोगों में मान्यता थी। क्रिश्चियन और मुसलमानों से थोड़ा आगे निकलते हुए बौद्ध धम्म के पुस्तक त्रिपिटक के अंतर्गत दीघनिकाय के सामग्य फल सुत्त में कहा गया है कि मनुष्य 4 महाभूतों से मिलकर बना है। अर्थात बौद्धों के अनुसार मनुष्य शरीर में आकाश महाभूत वर्तमान नहीं है। तो मनुष्य शरीर के उपादानों के विषय में इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्धों के पुस्तकों में जो भी काल्पनिक बातें बोला गया वो तब तक ग्रहण योग्य था जब तक विज्ञान की प्रगति नहीं हुआ था। वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान ने इन सभी काल्पनिक मतों के काल्पनिक पुस्तकों का पोल पट्टी खोल कर रख दिया है। इस्लाम और क्रिश्चियनों के अनुसार इनके अल्लाह या परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य शरीर के लगभग 65% भाग जल से बना है, ना कि ठोस पदार्थों से। इसलिए मनुष्य को सिर्फ मिट्टी से या सिर्फ जल से बनाया गया है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति महामूर्ख ही सिद्ध होता है। दूसरी ओर बौद्ध मत के अनुसार मनुष्य शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना है, परंतु हिंदुओं से आधे अधूरा नकल करने के कारण बौद्धों के ये मत भी सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों को जब से परमाणु के विषय में पता चला, उन्होंने देखा परमाणुओं में 99.9% से अधिक जगह ठोस पदार्थों से रहित खाली स्थान होते हैं। इसलिए उन्हीं परमाणुओं से बना मनुष्य शरीर के भी 99.9% स्थान ठोस पदार्थों से रहित आकाश रूप अवकाश से बना है। तो अगर कुरान, बाइबल, त्रिपिटक जैसे पुस्तक भगवान प्रेरित पुस्तक होता तो उनमें इस तरह के विसंगतियां और अपूर्णता नहीं रहता। एकमात्र मनुष्य के काल्पनिक पुस्तकों में ही इस तरह के त्रुटियां हो सकता है। दूसरी ओर उपनिषद, पुराण आदि वैदिक शास्त्रों में बुद्ध, मोहम्मद और जीसस के जन्म से हजारों साल पहले ही भगवान वेद व्यास जी ने लिख दिए थे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों के शरीर पंच महाभूतों के पंचीकृत रूप से मिलकर बना है। उदाहरण स्वरूप गरुड़ महापुराण के उत्तर खंड के अध्याय 15 के श्लोक संख्या 24 में कहा गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है, अतएव यह शरीर 5 भौतिक कहलाता है। अब इसका वैज्ञानिक प्रमाण देखें तो पहला प्रमाण, परमाणु का 99.9% से अधिक हिस्सा खाली है, और चूंकि हमारा शरीर और बाकी सब कुछ परमाणुओं से बना है, इसलिए शाब्दिक रूप से हम भी लगभग पूरी तरह से खाली जगह या अवकाश रूप आकाश ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। दूसरा, प्राणियों के रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैस द्रवीभूत या घुलित अवस्था में रहती हैं। साथ ही जीवों के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में भी वायु रहती है। यही प्रमाण है कि जीवों के शरीर के गठन में वायु का भूमिका है। तीसरा, अगर हम किसी भी प्राणी के जीवित शरीर को इंफ्रारेड कैमरा या थर्मल इमेजर से देखें तो हम उन जीवित जीवों के शरीर से ताप निर्गत होते हुए स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण जीवों के शरीर में अग्नि के उपस्थिति सिद्ध करता है। चौथा, शरीर में उपस्थित रक्त रस आदि, और पांचवा, शरीर में उपस्थित कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातु और अधातु यथाक्रम से जल और पृथ्वी तत्व का प्रमाण है। इस वीडियो में हमने सिर्फ पंचीकृत पंच महाभूतों के स्थूल रूप का ही उल्लेख किया है। तो इस वीडियो में हमने गोमूत्र रूप अमृत का सेवन करने वाले हमारे ऋषियों के सिद्धांतों को
वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया है तथा गोमांस भक्षी म्लेच्छ जातियों के सिद्धांतों को काल्पनिक भी सिद्ध किया है। इसलिए आप सभी गौ भक्तों से हम कहेंगे, म्लेच्छ जातियों के काल्पनिक तथा अधर्म रूप धर्म ग्रंथ और उन म्लेच्छ जातियों को समर्थन करने वाले दुराचारी राजनेताओं को छोड़कर आचार्यों के शरण में जाइए और भारत तथा विश्व को गो हत्या से मुक्त कीजिए। महाखंडन पर्व के आगे आने वाले वीडियो में हम पुराणों से प्रमाणित करेंगे कि हिंदू धर्म में चमत्कार होता है, जो वैदिक आर्य ग्रंथ पुराणों को भगवान द्वारा प्रेरित ग्रंथ सिद्ध करेगा। परंतु उसके लिए और महाखंडन पर्व को आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सभी की आर्थिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। आप सभी इस अकाउंट डिटेल्स में आपका आर्थिक सहायता भेजकर हमारे इस अभियान में हमें गति प्रदान कर सकते हैं। जय गौ माता, जय नंदी बाबा।